बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पढ़ता हूँ मैं पुराण की सीधी सच्ची बात। 14वां अध्याय कार्तिक मुक्ति का वरदात सियापति राम जय जय राम। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। उस समय शंकर भगवान जी के गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर शुभ निशुंभ महासुर काल नेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, उस पर चढ़कर युद्ध करने के लिए भूमि में संग्राम करने के लिए चला गया। उधर जय और शील नामक शंकर के गण भी संग्राम में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी घोड़े शंख भैरी तथा दोनों ओर से सिंहनाद से धरती ग्रस्त हो गई। तत्पश्चात जलंधर ने कोहरे के समान बाणों को चला दिया। धरती से लेकर आकाश तक बाणों से व्याप्त कर दिया और नंदी गणेश वीरभद्र को भी अनेक बाण मारकर उनको छेद कर दिया। और फिर रुद्र पुत्र कार्तिकेय ने बड़े शक्ति से जलंधर को मारा। इससे जलंधर धरती पर गिर पड़ा और फिर बड़े शक्ति के साथ जलंधर उठा और उन्होंने कार्तिकेय पे भी अपना अपना प्रहार किया और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। ऐसे करके कार्तिकेय, गणेश जी, नंदी जी सारे व्याकुल हो धरती पर गिर पड़े। उसने वीरभद्र पर परीख का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का सिर फट गया और रक्त बहने लगा। वह व्याकुल होकर धराशायी हो गया। उनको धरती पर गिरा देखकर शंकर भगवान जी उनके गण चलाते हुए युद्ध भूमि में जो छोड़कर चले गए थे, दोबारा युद्ध भूमि में शंकर भगवान के साथ आ गए। उनको आया हुआ देखकर उनके परिग गण फिर लौट गए और सिंहनाद करते हुए आयुधों के दैत्य पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य सब भागने लगे। तब युद्ध में अपने अपने दैत्यों को पराजित देखकर जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उनके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को कटकटाते हुए शंकर भगवान की ओर दौड़े चले गए। इतने में भगवान शंकर ने जलंधर के सब बाण काट डाले और अपने गणों को निर्भय कर दिया और अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। उनके बाणों की से सब दैत्य डरकर भागने लगे और यह देखकर जलंधर अपने शुभ निशुंभ आदि दैत्यों को भी धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य झेलने लगा। पर किसी प्रकार भी वह दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार नहीं हुए। वे इतने घबरा गए। शिवजी उनके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, क्षत्र और धनुष को भी काट डाला। फिर 7 बाण मारकर उनके सिर को आघात पहुंचाया। धनुष कट जाने से जलंधर ने प्रचंड बाण मारकर उनकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसको समझा कि शिव मुझसे बड़े बलवान हैं। तब उसने गंधर्वी माया उत्पन्न की और अनेक अप्सराएं पैदा होगी। बीना और मृदंग आदि बाजे बजने लगे, नृत्य होने लगे और उन्होंने युद्ध को बंद कर दिया। फिर काम से मोहित होकर जलंधर जल्दी से त्रिनेत्र भगवान शंकर भगवान का रूप धारण करके बैल पर बैठकर माता पार्वती जी के पास चला गया। उधर माता पार्वती जी अपने सखियों को छोड़कर शंकर भगवान के पास जाने लगी।
तब माँ भगवती शक्ति ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि ये मायावी जलंधर है, तो वह अंतर्ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई। वहां पार्वती को देखकर जलंधर फिर शिव जी की ओर लौटा। इधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य का सब कृत्य सब हाल कह सुनाया और यह प्रश्न किया कि क्या यह इसमें कोई अवगत है। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात हो गया है। हे माँ, जो आप आज्ञा देंगी मैं वही करूंगा। जगत माता ने विष्णु भगवान जी से कहा, उस दैत्य ने जो धर्म किया है, जो मार्ग का धर्म किया है, उसके अनुसार ही उचित कर्म करो। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम पार्वती जी को आज्ञा पाते ही मैं तुम्हें आज्ञा देती है कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रत धर्म भ्रष्ट कर दो, वह दैत्य मारा जाएगा। तब पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु माँ की आज्ञा स्वधार्य करके छल करने के लिए जलंधर के नगर में चला गया। वहां जाके क्या हुआ आगे की कथा कल सुनाएंगे। बोले कार्तिक महात्म की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।